जय राधे। बड़े को प्रणाम, छोटे को प्यार दुलार। कैसे हैं? अच्छे होंगे, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, खुशी होंगे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए, क्यों नहीं करते हैं? हमें आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम गलत वीडियो नहीं बनाते हैं, इसलिए आप लोग को अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप लोग ज़रूर हमें सपोर्ट करेंगे, मुझे इतना विश्वास है आप लोगों पे। मैं कहानी कर रही हूँ, आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अपनी अपनी पसंद होता है। बच्चों का तो बिल्कुल हमारे कहानी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि पहले ज़माने में हमारे दादी लोग बैठा के हम लोगों को पढ़ाई के बाद कथा कहानी कहते थे, किस्सा कहते थे। अब तो सब दुनिया से लुप्त हो गया, एक दूसरे मोबाइल में लगे रहते हैं, और कहानी किस्सा कौन कहता है। एक एक दो सास एक बुढ़िया थी, बहुत बदमाश थी। कहते हैं ना कि गाली नहीं लगता है, लगता है। कहते ना एक दूसरे को कुछ गाली देने से बिना अपराध की गाली लगता है। आप किसी को जो अपराध नहीं किया है उसको आप गाली दे रहे हो तो आपको ज़रूर लगेगा, उस इंसान को नहीं लगेगा, आपको लगेगा, क्योंकि उल्टी आ जाती है। तो एक औरत थी, वो बहुत बदमाश थी। वो क्या करती थी, किसी बहाने न किसी बहाने किसी से लड़ने के चक्कर में रहती थी कि कौन मिल जाए, किससे लड़ूं। एक दिन क्या हुआ कि छठ पूजा थे। छठ पूजा में केले पत्ते की बहुत ज़रूरत होता है, तो उसने बुढ़िया ने कि बागों में बहुत केला पत्ता था, लेकिन लोग डर के मारे नहीं जाते थे तोड़ने, क्योंकि तोड़ेंगे तो काटेंगे तो गाली देंगी वो, इसीलिए वो नहीं, केला पत्ता कोई नहीं छूता था। तो क्या करी, एक दिन जब केला पत्ता कल खरना होगा, तो आज क्या करी बुढ़िया ने, सारा केला पत्ता काट काट के अपने रख ली घर में। रखने के बाद छुपा दी, और गेट पर बैठ खूब गाली देने लगी, खूब गाली देने लगी। कह रही थी मेरा कौन केला पत्ता काट के ले गया, खूब गंदी गंदी गाली देने लगी। लोग कह रहे थे कैसे पागल है, हम लोग तो लिए नहीं है, पता नहीं। फिर एक क्या हुआ, छठ पूजा, उसकी वो भी छठ पूजा कर रही थी, तो उसकी लड़का उस दिन खरना के दिन आ रहे थे गाँव की, मेरी माँ छठ पूजा करती हैं तो मैं भी जाऊँ। तो रास्ते में एक लड़की बैठी थी, खड़ी थी, खूब सुंदर लड़की थी। उस लड़के को रोक लिया, कहा कि मैं जाने नहीं दूंगी, तुझे मार दूंगी। तो बोला क्यों, हमने क्या अपराध किया जो आप मुझे मारेंगे? तो आपने कोई अपराध नहीं किया, आपकी माँ ने बोली है इसलिए मैं आपको मार दूंगी। तो आप हो कौन? तो बोले मैं एक गाली हूँ, गाली, कुमारी कन्या हूँ, मैं गाली हूँ, जो बिना अपराध ही किसी देते हैं तो उसको मैं उसकी ज़रूर उसका भुगतान भरना पड़ता है, इसलिए मैं आपको मार दूंगी, तभी तुम्हारे माँ का एहसास होगा कि दूसरे को गाली नहीं देना चाहिए। वो लड़का उसके हाथ पैर जोड़ने लगे, बोले ना, बोले क्यों, ये बात कैसे मैं प्रमाण कर लूँ कि मेरी माँ गाली दे रही है? तो कह रही एक काम करो कि मुझे कुछ देर के लिए मुझे अपनी माँ का देखूं कि मेरी माँ सच्चाई में गाली किसी को देती कि नहीं देती। कहा ठीक है, लेकिन आप मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा। मैं अपने घर जाऊंगा और फिर वापस आपके पास आ जाऊंगा, आप मुझे जो सजा देना है दे देना, मुझे घर जाने दो। घर पे आए तो देखे कि मेरी माँ सच में केला के पत्ता का काट काट के एक जगह छुपा रखी है, और दूसरों को गाली दे रही है। अगल बगल से पूछा, करे हाँ तुम्हारी मम्मी गाली खूब दे रही थी, केला के पत्ते के लिए, खरना के लिए लोग केला का पत्ता ले रहे थे, गाली दे रही थी। तो उसको बहुत अफसोस हुआ कि बताओ हमारी माँ बिना अपराध के किसी गाली दे रही हो। तो वो फिर वापस चले गए कुमारी कन्या के पास। मैं खड़ी थी, वो कह रही लीजिए हमको सजा दीजिए, हमारे माँ सच में किसी को गाली दिए हैं बिना अपराध के, अब सच में कुमारी कन्या है और गाली है, तो मुझे उसकी सजा मुझे दीजिए, मार दीजिए मुझे, तब मेरी माँ का एहसास होगा किसी को गाली नहीं देना चाहिए। तो कुमारी कन्या को थोड़ा एहसास हो गया और माफ़ कर दे, बोला जाओ। फिर अपने घर आया और अपनी माँ से बोला कि आज मैं लौट के आया हूँ इसलिए कि तुमने किसी को माँ गाली क्यों देते हो माँ, लोग दुनिया भर के हमको आज बच कर आया हूँ, गाली कुमारी कन्या होती हैं, आप लोगों को गाली देती है बिना अपराध है। तो माँ को फिर एहसास हुआ, फिर उस दिन से धर्म का रास्ता चल पड़ी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, और जय श्री राम, जय श्री राधे राधे राधे।